एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज मॉडल ऑक्सिलरी के मस्ट का प्रयोग सीखेंगे। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मस्ट क्या है तो आप कह सकते हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक। और मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं आज ये जानेंगे। तो देखिए, यूज ऑफ मस्ट लिखा है। क्या लिखा है? यूज ऑफ मस्ट। आप जानते हैं यूज, जैसे हम जरूर वर्ड ये बोलते हैं कि यूज कर लिया गया, मतलब यूज कर लो इसे या यूज कर लेना, ऐसे बोला जाता है। तो यूज ऑफ मस्ट मतलब यूज मीन्स होता है प्रयोग, ऑफ मीन्स होता है का, मस्ट माने मस्ट का प्रयोग। तो अब देखिए कहा गया कि मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ देखिए लिख दिए हैं, कहा गया जिस कार्य को करना आवश्यक हो शुड का प्रयोग ना करके मस्ट लगाते हैं। मतलब कहने का प्रयोग, जब काम को करना अति आवश्यक हो जाता है तो वहाँ हम शुड का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा। मतलब जब काम को करना क्या हो, अत्यंत आवश्यक हो, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ कहा गया, समझ में आया होगा कि जब काम को करना क्या हो, आवश्यक हो, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें निश्चित रूप से विद्यालय जाना चाहिए, यहाँ अब मस्ट का प्रयोग करना क्योंकि यहाँ आवश्यक है। तो अब देखिए, तुम्हें का अंग्रेजी यू और जाना चाहिए। अब इस वाक्य को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ मस्ट का प्रयोग, यू मस्ट। अब देखिए कहाँ जाना चाहिए? विद्यालय जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू, मतलब जाना का अंग्रेजी गो टू। अब उसके बाद कहाँ? विद्यालय का अंग्रेजी स्कूल, रेगुलरली। तो इसका प्रयोग क्या होगा? यू मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली। समझ में आया होगा, फिर से समझा दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इस वाक्य को पढ़ें, तुम्हें निश्चित रूप से विद्यालय जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ काम करना क्या है? आवश्यक है। अब इसीलिए यहाँ मस्ट का प्रयोग होगा इस वाक्य में। देखिए सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ कर्ता पहले होगा। तुम्हें का अंग्रेजी यू। अब देखिए चाहिए, चाहिए का अंग्रेजी मस्ट। अब उसके बाद देखिए जाना का अंग्रेजी गो। कहाँ जा रहा है? विद्यालय, तो टू स्कूल। निश्चित रूप से रेगुलरली, तो यू मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली। समझ में आ गया होगा। मतलब पहले कर्ता लिखेंगे, फिर मस्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखने के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अंदर में ये लिख देंगे। दूसरा अनुवाद क्या है? हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। अब इसका अनुवाद क्या होगा? ये भी आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं। हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, यहाँ क्या है? कार्य करना आवश्यक है। ठीक इसी वजह से यहाँ मस्ट का प्रयोग होगा और ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं है। इसका मतलब वे आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं। यहाँ देखिए इस वाक्य में क्या है? पहले क्या है? हमें है, तो हमें का अंग्रेजी वी। अब वी लिखने के बाद किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो वी मस्ट प्रेम करना, जैसे ही मस्ट लिखें तुरंत मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? प्रेम करना, प्रेम करना का अंग्रेजी लव। अब कहा गया अपनी मातृभूमि से, तो आवर। मातृभूमि के अंग्रेजी मदरलैंड। तो क्या हो गया? वी मस्ट लव आवर मदरलैंड। समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले कर्ता लिखना है, फिर मस्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और जो अदर में आता है उसके लिख देना है। समझ में आ गया होगा। तो देखिए तीसरा अनुवाद करते हैं। तुम्हें मंदिर में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो इसका अनुवाद देखिए क्या होगा? तुम्हें का अंग्रेजी यू और मस्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आवश्यक है, मतलब हमें वहाँ धूम्रपान नहीं करना है तो नहीं करना, और नहीं लिखा है तो नॉट। ठीक, और उसके बाद यू मस्ट नॉट। अब धूम्रपान करना का अंग्रेजी स्मोक।
कहाँ कर रहे हैं? इन द टेम्पल, मतलब मंदिर में। फिर से समझा दे रहे हैं, सबसे पहले कर्ता लिखना है, फिर मस्ट लिखना है। अगर निगेटिव सेंटेंस है मस्ट के बाद नॉट लिखना है, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो यहाँ तुम्हें का अंग्रेजी ये करता हुआ, फिर उसके बाद मस्ट लिखें। मस्ट क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ कार्य करना आवश्यक है, इसी वजह से। नॉट क्यों लिखें? क्योंकि नहीं है। और उसके बाद देखिए स्मोक क्यों लिखें? क्योंकि धूम्रपान करना ये मेन वर्ब है। और उसके बाद इन द टेम्पल क्यों लिखें? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आएगा? मतलब सबसे पहले कर्ता, फिर मस्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए चौथा अनुवाद, अब वह 20 वर्ष की हो गई है, इसका अनुवाद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए वह क्या अंग्रेजी क्या होगी? सी होगी। और मस्ट बी हो गई है ना, इसी वजह से बी लगा, तो सी मस्ट बी। और उसके बाद देखिए 20 वर्ष की, 20 ईयर। अब क्या अंग्रेजी? नाउ। तो क्या हुआ? सी मस्ट बी 20 ईयर नाउ। अब वह 20 वर्ष की हो गई है। तो इसका अनुवाद देखते हैं। हमें बस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, और आप जानते हैं बस में लिखा रहता है नॉट स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान नहीं करना है। तो कहने का अभिप्राय ये है। उसी प्रकार यहाँ देखिए काम को करना क्या है? आवश्यक है, मतलब हमें बस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ मस्ट का प्रयोग हुआ। समझ में आया होगा? ठीक। तो देखिए बहुत गर्मी है साथियों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो देखिए हमें बस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इसका अनुवाद क्या होगा? सबसे पहले देखिए कैसे नहीं, लोग कहते हैं ना तुम्हें नहीं आएगा, कैसे लोग कहते हैं कि नहीं आएगा? आएगा। अरे कोई कठिन है क्या? इंसान ही बनाया है सब कुछ, ठीक है। अगर ध्यान देंगे ना तो कसम कह रहे हैं सब आएगा। सिर्फ ध्यान से देखिए, कहीं जाइए नहीं, स्किप वीडियो न कीजिए। देखिए सब आएगा, कैसे नहीं आएगा? मैं गारंटी देता हूँ आएगा, 100% की गारंटी देता हूँ। तो अब यहाँ देखिए हमें बस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे पता चला? क्योंकि इस वाक्य में नहीं है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है। जब वाक्य में नहीं रहता है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहता है तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। अब कौन कहता है कि नहीं आता है? हैं? लोग कहते हैं कि नहीं आएगा ना, उनसे कह दीजिए आएगा। कौन कहता है कि आता नहीं? आता है तो दिमाग से जाता नहीं। तो देख लीजिए अब आपको समझ में आया होगा कि ये निगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि वाक्य में नहीं है और अंत में पूर्ण विराम, इसीलिए निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस में कर्ता कहाँ होते हैं? पहले होते हैं। तो इस वाक्य में क्या है? हमें है, तो हमें क्या है? पहले है। समझ में आया ना? तो अब देखिए हमें क्या है? पहले है, तो हमें का अंग्रेजी क्या होगी? वी हो गई। वी हो गई। और यहाँ देखिए करना चाहिए, मस्ट चाहिए, और उसके बाद धूम्रपान। और देखिए नहीं का अंग्रेजी नॉट, और उसके बाद धूम्रपान का अंग्रेजी स्मोक, और बस के अंग्रेजी इन द बस। ठीक। देखिए हमें का अंग्रेजी सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद मस्ट लिखें, फिर अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट लिखें, फिर उसके बाद देखिए धूम्रपान करना का अंग्रेजी स्मोक, और बस में इन द बस। समझ में आ गया होगा? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।